Hello and good morning class first students. How are you? I hope you all are fine. कैसे हो आप लोग? सब अच्छे हो? ओके और सबकी स्टडी चल रही है कंटिन्यू? ओके स्टूडेंट्स, टुडे आई स्टार्ट न्यू लेसन 11. आज हम ईवीएस में न्यू लेसन पढ़ेंगे और वो लेसन कौन सा है? लेसन 11 एंड द लेसन नेम इज स्टेइंग सेफ. STAYING staying SAFE safe. स्टेइंग सेफ मतलब अपने आप को सुरक्षित रखना. हम किस तरह से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेइंग सेफ? स्टेइंग सेफ मीन्स हम किस तरह से अपने आप को सेफ रख सकते हैं. सेफ्टी है ना. व्हाट इज द मीन्स ऑफ सेफ्टी? आपके आसपास बहुत सारी चीजें हैं जिससे आपको क्या हो सकती है, चोट लग सकती है, वो आपके लिए डेंजर हो सकते हैं. बट उन सब चीजों से हम अपने आप की रक्षा कैसे कर सकते हैं, अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, इसको ही क्या कहते हैं? सेफ्टी कहते हैं. क्या कहते हैं? सेफ्टी. ओके, लेट्स बी स्टार्ट. व्हाट इज सेफ्टी? हाउ डज वन स्टे सेफ? सेफ्टी क्या है और हर कोई अपने आप को सेफ कैसे रख सकता है? तो सेफ्टी मीन्स नॉट गेटिंग हर्ट और बीइंग इन डेंजर. सेफ्टी मीन्स होता है कि हमें चोट ना पहुंचे, हमारे लिए कोई खतरा ना हो, तो ये सेफ्टी होता है. डू यू थिंक एवरीथिंग अराउंड अस इज सेफ? आपको ऐसा लगता है कि हमारे चारों ओर जो भी चीजें क्या वो हमारे लिए सेफ है? नो. इट इज सेफ टू वॉक ऑन द रोड अलोन. ये सेफ है कि आप छोटे बच्चे रोड पे अकेले घूमे. इट इज सेफ टू क्रॉस द रोड ऑन आवर. आप रोड खुद से क्रॉस कर जाओ, गाड़ियां आती रहे, तो क्या ये सेफ है आपके लिए? नहीं है ना सेफ. तो देयर आर मैनी थिंग्स अराउंड अस दैट मे नॉट बी सेफ एंड कैन कॉजेज हार्म. ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे आसपास है ना, जो हमारे लिए सेफ नहीं है, जिससे हमें क्या हो सकता है? नुकसान हो सकता है ना. We can live safely if we are careful. और अगर हम केयरफुल रहेंगे, केयर रखेंगे, ध्यान रखेंगे, तो हम क्या रह सकते हैं? सेफ रह सकते हैं, अपनी रक्षा हम कर सकते हैं. तो ऐसी क्या क्या चीजें हैं, इसके बारे में हम इस लेसन में रीड करेंगे. We need to be careful at home, in school and even on the road. हमें अपने घर में, स्कूल में, है ना, और इवन की रोड पे भी अपने आप को हमें कैसा रखना है? सेफ रखना है. रोड पे आप जाते हो, गाड़ियां आती जाती रहती है, तो आप अकेले जा सकते हो? नहीं जा सकते हो. ये हमारे लिए सेफ नहीं है. उसी तरह से आप स्कूल में भी रहते हो. अभी तो आप घर पे हो, लेकिन जब आप स्कूल में रहते हो तो लंच करना है, तो इधर दौड़ना है, सीढ़ियों से ऊपर नीचे करना, तो इन सब में क्या होती है? चोट पहुंचने का डर रहता है ना. लेकिन अगर हम अपनी रक्षा खुद करेंगे, अगर हम सेफली रहेंगे, तो हम केयर करेंगे, तो हम सेफ रह सकते हैं. तो आज के 2 टॉपिक है हमारे. फर्स्ट ऑफ है SAFETY सेफ्टी, AT HOME होम. सेफ्टी एट होम. हम घर पे कैसे अपने आप को सेफ्टी रख सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम इस टॉपिक में रीड करेंगे. एंड सेकेंड टॉपिक है SAFETY सेफ्टी, INESCHOOL स्कूल. और स्कूल में अपने आप को हम कैसे सेफ रख सकते हैं, ये दोनों टॉपिक हम इसमें हम रीड करेंगे. ओके, फर्स्ट ऑफ, वी शुड नॉट प्ले विथ शार्प थिंग्स सच एज. हमें घर में अपने आप को, घर में मम्मा बोलती है ना, इससे नहीं करो, सीजर नहीं लो, ब्लेड नहीं लो, नाइफ नहीं लो, हाथ कट जाएगा, ऐसा बोलती है ना मम्मा. तो क्यों? आपको सुरक्षित रखने के लिए. तो घर पे ऐसे शार्प थिंग्स जैसे कि नाइफ, सीजर, रेजर, ब्लेड, इन सब चीजों से हमें खेलना नहीं चाहिए. वी शुड नॉट प्ले विथ शार्प थिंग्स सच एज नाइफ, पेयर ऑफ सीजर, रेजर एंड ब्लेड. इन सब चीजों से हमें खेलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब हमारे लिए क्या है? हार्मफुल है. अगर हम इनसे खेलेंगे तो हमारे हाथ क्या हो सकती है? कट सकती है, हमें चोट पहुंच सकती है, हमारे लिए डेंजर हो सकता है ना. तो इन सब चीजों से हमें खेलना नहीं चाहिए.
सेकेंड है वी शुड पुट अवे आवर टॉयज आफ्टर प्लेइंग विथ देम। और जब भी हम खेलते हैं तो खेलने के बाद हमें अपने टॉयज को, अपने खिलौनों को उनकी जगह पर क्या करनी चाहिए, रखनी चाहिए। इफ वी लीव देम लाइंग अराउंड समवन मे फेल ओवर देम। अगर आप उसको ऐसे रख दोगे फ्लोर पे और कोई आया बाहर से या कहीं से, मम्मा किचन से काम करते हुए आई, कोई रिलेटिव्स आपके आए और वो उन्होंने नहीं देखा और उसके ऊपर पैर अगर चला गया तो क्या कर सकते, वो गिर सकते हैं। और अगर वो गिर जाएंगे तो क्या हो सकता है, उनको चोट लग सकती है ना। तो आप हमेशा ये ध्यान रखना कि जब भी आप खेलो तो खेलने के बाद अपनी टॉयज को उसकी प्रॉपर प्लेस पे रख दिया करो। ओके। थर्ड नंबर है वी शुड थ्रो फ्रूट पील्स इन द डस्टबिन। और जब भी हम कोई फ्रूट्स खाएं तो उसके छिलके को हमें कहाँ रखना चाहिए, डस्टबिन में डालना चाहिए। एनीवन कैन स्लिप ओवर देम एंड गेट हर्ट। कोई भी उस पे जाके चढ़ेगा तो स्लिप कर सकता है और उसको चोट लग सकती है। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं ना जो ऐसा काम करते हैं, फ्रूट्स खाए, उसके केले खाए, उसके छिलके यूं ही रख दिए, खिलौने से खेल लिया, टॉयज को यूं ही छोड़ दिया। पर आपके पेरेंट्स बोलते हैं ना उसको उठा के रखो। ये क्यों बोला जाता है, ताकि आप घर पे सेफली रह सको। ओके ओके। नेक्स्ट है वी शुड नॉट ओपन द डोर फॉर पीपल whom we do not know। आप कभी ऐसा होता होगा कि मम्मी पापा कहीं बाहर जाते होंगे और आपको बोलते होंगे कि आप घर पे रहो, दरवाजा बंद रखो, कोई भी आए आप गेट दरवाजा नहीं खोलना। कोई भी अनजान व्यक्ति आए तो उससे हमें क्या करनी चाहिए, बचना चाहिए, उनके लिए दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। वी शुड नॉट ओपन द डोर फॉर पीपल whom we do not know। ओके। थर्ड, वी शुड नॉट प्ले विथ इलेक्ट्रिक वायर्स एंड स्विचेस। हमें किसी भी इलेक्ट्रिक वायर्स और स्विच से खेलना नहीं चाहिए। कभी कभी घर पे आप इलेक्ट्रिक वायर से टिप टॉप ऑन ऑफ करते हो तो आपके पेरेंट्स मना करते हैं। उन इलेक्ट्रिक वायर्स को कभी भी क्या है, गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए। उससे क्या हो सकता है, हमें शॉक लग सकता है, करंट लग सकती है और वो हमारे लिए डेंजर रहते हैं। ओके। नेक्स्ट, वी शुड नॉट टच थिंग्स लाइक ओवेन्स, मिक्सर, टोस्टर एटसेट्रा विथ वेट हेड। और कभी भी हमें घर पे ओवन, मिक्सर, टोस्टर, इन सब चीज़ों को गीले हाथों से छूना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है वी शुड नॉट गो टू क्लोज टू बर्निंग गैस स्टोव्स और इलेक्ट्रिक हीटर्स। और हमें कभी भी जलते हुए गैस के पास, स्टोव के पास और इलेक्ट्रिक हीटर्स जो होते हैं उनके सामने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। आप अभी चिल्ड्रन हो तो आपके लिए क्या है, हार्मफुल है। नेक्स्ट, वी शुड नॉट लाइट मैच स्टिक और गो टू क्लोज टू अ फायर। और हमें कभी भी मैच स्टिक का यूज नहीं करनी चाहिए और आग के नजदीक हमें नहीं जाने चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए डेंजर है, हमें उससे क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तो ये सब चीजें हमने पढ़ी सेफ्टी एट होम। हम अपने घर पे कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। नेक्स्ट है सेफ्टी इन स्कूल। अपने स्कूल में हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। तो आप याद करो, जब आप स्कूल जाते हो तो टीचर कभी बोलती है आराम से चलना है, दौड़ना नहीं है, ऐसा बोला जाता है ना। तो क्यों बोलती है टीचर, ताकि आप गिरो नहीं, आपको चोट ना पहुंचे। तो सेफ्टी इन स्कूल में क्या है, दीज रूल्स कैन कीप अस सेफ इन स्कूल। ये रूल्स हमें स्कूल में सेफ रह सकती है। क्या क्या, वी शुड नॉट रन डाउन द स्टेयर। सीढ़ियों पे ऊपर नीचे हमें नहीं करना चाहिए। आप सीढ़ियों से जा रहे हो, कोई सीढ़ियों से आ रहा है, ऐसे दौड़ रहे हो तो अचानक एक दूसरे को टक्कर लग सकती है और चोट लग सकती है। वी शुड नॉट पुश ईच अदर। एक दूसरे को धक्का हमें नहीं देना चाहिए। वी शुड स्टैंड इन अ क्यू व्हेन वी आर गेटिंग ऑन और ऑफ द स्कूल बस। जब भी हम स्कूल बस या स्कूल वैन में चढ़ते हैं तो हमें क्या, लाइन बना के चलनी चाहिए। ऐसा होता है ना स्कूल में कि लाइन बना के टीचर बोलते हैं या जो भी है वैन में चढ़ने के लिए, बसों पे चढ़ने के लिए, कि आराम से लाइन से चढ़ना है, एक दूसरे को पुश हमें नहीं करना है। वी शुड नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ए मूविंग स्विंग। और जब भी कोई स्कूल में झूला झूले तो उसके सामने हमें खड़े
नहीं होना चाहिए। अगर हम उसके सामने खड़े हैं और सामने वाला झूला झूल रहा है, तो अगर हम खड़े हैं तो झूला आएगा और ऐसे जाएगा, फिर आएगा और आपको क्या हो सकती है, उससे चोट लग सकती है। नेक्स्ट है वी शुड वेट फॉर आवर टर्न ऑन द स्लाइड्स एंड स्विंग्स। और स्लाइड पे भी जब आप खेलते हो, झूले पे भी खेलते हो, तो अपने टर्न का हमें क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। तो ये सब हो गए सेफ्टी रूल्स एट होम एंड सेफ्टी इन स्कूल। आई रिपीट इट अगेन, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। सेफ्टी एट होम, वी शुड नॉट प्ले विथ शार्प थिंग्स सच एज नाइफ, सीजर, रेजर, ब्लेड. We should put away our toys after playing with them. If we leave them lying around, someone may fall over them. We should throw fruit peels in the dustbin. Anyone can slip over them and get hurt. Next, we should not open the door for people whom we do not know. जिनको हम नहीं जानते उनके लिए गेट हमें दरवाजा नहीं खोलना चाहिए. We should not play with electric wires and switches. We should not touch things like ovens, mixer, toaster, etc. with wet hands. We should not go too close to burning gas, stoves or electric heaters. We should not light matchstick or go too close to a fire. ये हो गया आपके सेफ्टी एट होम. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेफ्टी इन स्कूल. We should not run down the stairs. We should not push each other. We should stand in a queue when we are getting on or off the school bus. जब भी हम स्कूल बस में जा रहे हैं स्कूल आने के लिए या घर आने के लिए, तो हमें लाइन में खड़े होकर अंदर आना चाहिए. We should not stand in front of a moving swing and we should wait for our turn on the slides and swings. तो ये सब हमारे कुछ सेफ्टी रूल्स एट होम के हो गए और कुछ सेफ्टी रूल्स स्कूल के हो गए. आई थिंक आप ये समझ गए होंगे, है ना. इसको आप घर पे रीड करोगे और समझोगे. नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ओके, थैंक यू.